हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 त्रयोदशः पाठ 13 चतुरः वानरः। चतुर वानर, चतुर बंदर। लंगलकार भूतकाल, लंगलकारः भूतकाल, लट्लकारः भविष्यकाल और कृत्वा प्रत्यय के शब्दार्थ करेंगे। जम्बू वृक्षः जामुन का पेड़। कानिचित कुछ। चिंतयित्वाम सोचकर। स्यात् होना चाहिए। आनय लाओ। निवारितवान रोका। प्रतिवसति स्म रहता था। खादित्वा खाकर। कियत कितना। ताहिर तो। बहुविधिः अनेक प्रकार से। अध आज। प्रत्युवाच उत्तर दिशा। प्रत्युवाच उत्तर दिया। अलम चिंतया चिंता मत करो। नद्याः नदी के। कोटरे खोखले में। आरूहत चढ़ गया। अभक्षयत खाया। खादितुम इच्छति खाने के लिए इच्छा करता है। कश्चित कोई। नूनम निश्चित। शक्नोमि सकता हूँ। नेष्यामि ले जाऊँगा। प्रमुदित मना प्रसन्न मन से। इतः परम इसके बाद। सौहृदम मित्रता। कुर्दित्वा कूदकर। निहितम रखा है। दृष्टुम देखना। प्रश्न 1 एक पदेन उत्तरम लिखत। क जम्बू वृक्षः कुत्र आसीत्। जामुन का वृक्ष कहाँ था। उत्तर है नद्याः तीरे, नदी के किनारे। ख कः प्रतिदिनं जम्बू फलानि खादति स्म। कौन प्रतिदिन जामुन के फल खाता था। उत्तर है वानरः बंदर। कौन खाता था जामुन के फल। बंदर खाता था। ग वानरस्य मित्रं कः आसीत्। वानर का मित्र कौन था। उत्तर मकरः मगर। तो हमने पाठ में पढ़ा ही था कि बंदर का मित्र कौन था। मगर। घ का वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति। बंदर का हृदय कौन खाना चाहता था। उत्तर है मकरस्य पत्नी, मगर की पत्नी। दूसरा एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। का वानरः कस्मै जम्बू फलानि ददाति स्म। बंदर जामुन किसे देता था। उत्तर है वानरः मकराय जम्बू फलानि ददाति स्म। बंदर मगर को जामुन के फल देता था। ख मकरः कस्य जम्बू फलानि अयच्छत्। मगर जामुन किसे देता था। उत्तर मकरः स्वपत्नी जम्बू फलानि अयच्छत्। मगर अपनी पत्नी को जामुन के फल देता था। तो मगर किसको जाके फल देता था। अपनी पत्नी को। ग वानरः कीदृशानि फलानि खादति स्म। वानरः कीदृशानि फलानि खादति स्म। बंदर कैसे फल खाता था। तो कैसे फल खाता था बंदर। मीठे मीठे। कैसे फल खाता था। मीठे मीठे मधुर जामुन के फल। उत्तर वानरः मधुराणि फलानि खादति स्म। वानरः जो बंदर था वानर मीठे फल खाता था, मधुर फल खाता था। घ नद्यां मध्ये मकरः वानरम किम अवदत्। नदी के बीच में मगर ने बंदर से क्या कहा। उत्तर नद्यां मध्ये मकरः वानरम अवदत् मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति त्वां मम गृहं नायामि। तो नदी के बीच में मगर ने बंदर से कहा मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, इसलिए तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। प्रश्न 3 रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा जैसे मधुरम फलम, मधुरे फले, मधुरानि फलानि। का
शुष्कं पत्रम, जैसे लिखा है यहाँ शुष्कं पत्रम, यहाँ लिखा है मधुरे फले, तो वैसे ही यहाँ लिखेंगे शुष्के पत्रे, शुष्कानि पत्राणि। ख रक्तं कमलं, लाल कमल। रक्तं कमले, रक्तानि कमलानि, इसी के जैसे लिखना है। ग निर्मलं हृदयं, निर्मले हृदये, निर्मलानि हृदयानि। घ स्वस्थं शरीरं, स्वस्थे शरीरे, स्वस्थानि शरीराणि। इंग सुंदरं गृहं, सुंदरे गृहे, सुंदरानि गृहाणि। प्रश्न 4, ध्यानेन वाक्यं पठित्वा पुनः लिखत। ध्यान से वाक्यों को पढ़ के फिर से लिखो। यथा, जैसे वानरः वृक्षे अवसत्, वानरः वृक्षे वसति स्म। का निखिलः गृहम् अगच्छत्, निखिलः गृहं गच्छति स्म। ख रामः वने अवसत्, रामः वने वसति स्म। ग पिता पुत्रम् अवदत्, पिता पुत्रं वदति स्म। घ सा उच्चे अहसत्, सा उच्चे हसति स्म। प्रश्न 5, उदाहरण अनुसृत लिखत। उदाहरण के अनुसार लिखना है। यथा, जैसे खाद धन कत्वाम खादित्वा, तो इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। मकरः जम्मू फलानि खादित्वा प्रसन्नः अभवत्, मगर जामुन के फल खाकर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। का बालकः विद्यालयम, गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? गत्वा। का लोप हो जाएगा और उसकी जगह गा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गत्वा। बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। ख बालिकाः उच्चैः हस धन कत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और हस धातु, तो इसमें का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बालिका उच्चे हसित्वा वदति। ग वानरः वृक्षे, कुर्द और कत्वा प्रत्यय लगा है, तो क्या हो जाएगा? का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुर्दित्वा। वानरः वृक्षे कुर्दित्वा तिष्ठति। घ बालकः पाठं पठ धातु धन कत्वा प्रत्यय, तो का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पठित्वा। बालकः पाठं पठित्वा खेलति, बालकः पाठं पठित्वा खेलति। प्रश्न 6, उचित क्रियापदं योजयत। का त्वं कुत्र गमिष्यसि, खाली स्थान में आएगा गमिष्यसि। क्या दिया है? गमिष्यसि और गमिष्यति, क्या आएगा? गमिष्यसि। ख अहम पत्रम लेखिष्यामि, क्या आएगा? लेखिष्यामि। ग वयं पुष्पाणि आनेष्यामः। यूयं कदा वदिष्यथ, सः फलं खादिष्यति। ते उच्चैः हसिष्यन्ति। किं युवां भोपालनगरे वसिष्यथ, आवां पाठं पठिष्यावः। तौ विद्यालयम् आगमिष्यतः। पठ धातु लट लकार भविष्यकाले। पुरुषः एकवचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष दिया है एकवचन पाठिष्यति,
द्विवचन पाठिष्यतः पाठिष्यन्ति, ति तः अन्ति, श्यति श्यतः श्यन्ति। मध्यम पुरुषः पठिष्यसि सि थः था, सि थः था, पठिष्यसि पठिष्यसि, पठिष्यथः श्यथः, पठिष्यथ श्यथ। उत्तम पुरुषः पठिष्यामि पठिष्यावः, पठिष्यामः, मी वह मः, श्यामी श्यावः श्यामः, श्यति श्यसि श्यामी, श्यतः श्यथ श्यथः श्यावः, श्यन्ति श्यस्थ श्यामः। उसी के जैसे हमने लट लकार में ये खाली स्थान भरे हैं। योग्यता विस्तारः, योग्यता विस्तारः। ये कथाम आधृत्य क्रमानुसारम पुनः लिखत, तो क्रम के अनुसार लिखना है। का त्वं तु जले वससि, कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोमि, ख परम साधारण निश्चयासीत्। तो पहले क्या आएगा, एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्मू वृक्षः आसीत्। फिर क्या आएगा, तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। फिर क्या आएगा, कञ्चित् मगरः तस्य मित्रम् आसीत्। फिर आएगा परम साधारण निश्चया आसीत्। फिर आएगा रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्। नहीं, फिर ये आएगा अधम त्वं मम गृहमागच्छम्। उत्तर है पहला एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्, दूसरा तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म, तीसरा तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म, तीसरा है कञ्चित् मगरः तस्य मित्रम् आसीत्, चौथा परम साधारण निश्चया आसीत्, पांचवा अधम त्वं मम गृहमागच्छ, छठवा त्वं जले वससि, कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोमि, सातवां रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम्, आठवां त्वं मूर्खः असि, नौवां इतः पर त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा त्रयोदशः पाठः चतुरः वानरः लंग लकारः लट लकारः कत्वा प्रत्यय की एक्सरसाइज पूरी हुई।